गाइस मैं आया था उत्तराखंड। उत्तराखंड में मुझे कैची बाबा के दर्शन करने थे और कैची धाम के पास ही मैंने कैची स्ट्रीक होटल बुक किया था और यहाँ पे कैची धाम सिर्फ 2 किलोमीटर दूर रहता है। मैं नहा धो के सुबह निकल गया कैची बाबा के दर्शन करने के लिए और ये पहाड़ों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा तो होता ही है। अब मैं आगे की ओर बढ़ता चला गया। फिर मैंने सोचा चलिए बाबा के दर्शन कर लिया। बाहर से नमस्ते करते हुए बाबा को प्रणाम करते हुए फिर मैं आगे की ओर निकल गया। फिर मैंने सोचा चलिए चलते हैं अभी यहाँ से आगे की ओर। फिर मैं आगे की ओर निकल गया। देखिए रास्ते में कितना घना कोहरा और कितने पतले पतले बादल थे। फिर मैं जागेश्वर धाम आ गया। जागेश्वर धाम में मुझे दर्शन करने थे। कहते हैं यहीं से हमारे भोलेनाथ। हेलो गाइस, देखिए मैं आज आया हूँ जागेश्वर धाम। ये उत्तराखंड में पड़ता है। देखिए मैं आपको यहाँ की पूरी वीडियो दिखाऊंगा, पूरी क्लिप दिखाऊंगा, मगर यहाँ ज़्यादा खोल के वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि मना है। आई चलिए दिखाता हूँ। पूरी वीडियो बनाना यहाँ पे मना है तो तभी मैंने चुप्पे से यहाँ वीडियो बना ली। ये देखिए कि यहाँ पे कितने सारे शिवलिंग हैं। यहीं से पहले शिवलिंग की स्थापना और पूजा करना यहीं से शुरू हुआ था। फिर मैं वहीं से दर्शन करने के बाद फिर मैं निकल गया आगे की ओर। फिर मैंने सोचा आगे भी मैं थोड़ा विजिट कर लूँ। फिर मैं वहीं से निकल के गोलू देवता के मंदिर कहते हैं जहाँ से सीधे न्याय देवता को चिट्ठी लिखी जाती है और घंटी के साथ इस मंदिर में चिट्ठियाँ चढ़ाई जाती हैं। कहते हैं ये चिट्ठी बांधने से यहाँ से जो भी मनोकामना कोर्ट कचहरी वाले आपकी हर मनोकामना यहाँ भी पूरी होती है। और यहाँ विवाह मूवी की शूटिंग भी हुई थी। इसी मंदिर में विवाह मूवी की शूटिंग हुई थी। ये सिर्फ नैनीताल से कैची धाम से 30 किलोमीटर दूर है और नैनीताल से 20 किलोमीटर थोड़ा पहले पड़ता है। यहीं से फिर हम गोलू देवता के मंदिर के दर्शन करते हुए फिर मैं आगे की फिर मैं निकल गया मुक्तेश्वर के लिए। तो मुक्तेश्वर गोलू देवता के आगे 15 किलोमीटर पड़ता है। जो मुक्तेश्वर महादेव एक पहाड़ी में बैठे हैं और ये पहाड़ी इतनी भी ऊंची है कुछ कहने को नहीं। कहते हैं मुक्तेश्वर महादेव, जागेश्वर महादेव और देश्वर महादेव ये तीनों की स्थापना एक ही दिन की गई थी। तो इस पहाड़ के ऊपर हम भी जाने लगे और यहाँ से पहाड़ से पूरा अच्छा व्यू दिखता है। और बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से बहुत ही ठंड पड़ी थी मुक्तेश्वर महादेव में। ये देखिए मुक्तेश्वर महादेव हमारे सामने है और यहाँ पे ठंडियों में ये पूरे बर्फ की चादर से पूरे पहाड़ और पूरा मुक्तेश्वर मंदिर ठंड के कारण मेरे पूरे हाथ से। जैसे कि मैंने आपसे कहा गाइस, आप मुक्तेश्वर धाम जरूर आइएगा। जब आप नैनीताल आएंगे, नैनीताल से 50 किलोमीटर दूर मुक्तेश्वर धाम पड़ता है। मुक्तेश्वर धाम एक और जरूर विजिट करिए। बताते हैं यहाँ सबसे पहले महादेव की पूजा यहीं की हुई थी। ये मुक्तेश्वर महादेव बहुत प्रसिद्ध है और सबसे ऊंचा हाई फ्लोर में है। और उत्तराखंड साइड जो मंदिरों की छतें होती हैं वो पुटकी होती हैं क्योंकि यहाँ बर्फ जम जाती है। बर्फ जमने के कारण वो बर्फ निकाली भी नहीं जा सकती। और यहाँ का टेम्परेचर 70 डिग्री था। 70 डिग्री टेम्परेचर में इतना धुआं कुछ कहने में कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर मैंने सोचा वहीं से निकल जाते हैं नैनीताल की ओर। मैंने कहा नैनीताल में भी आपको माता नैना देवी के दर्शन करा दिया जाए। और मैं एक होटल में रुका हूँ, वो नैनीताल के लेक व्यू के सामने छन्नी राजा होटल। और गाइस अगर आप नैनीताल आते हैं तो आप यहाँ के जो मेरे सामने जो होटल दिख रहा है छन्नी राजा होटल, मैं यहीं पे मैंने स्टे किया और मैं यहीं पे रुका हूँ। ये डायरेक्ट यहाँ लेक के सामने है। यहाँ से आपको बहुत अच्छा व्यू दिखेगा। ये देखिए सामने यहाँ से ये लेक भी है। आप अपने रूम के सामने से डायरेक्ट लेक का व्यू ले सकते हैं और खूब अच्छा हो। आइएगा जरूर, जाएं छन्नी राजा होटल रुकिएगा, बहुत अच्छा होटल। मेरे होटल के सामने से जस्ट मॉल रोड स्टार्ट हो जाती है। मॉल रोड में मैंने थोड़ा चलिए शाम को थोड़ा आपको यहाँ दिखा दूँ कि देखिए यहाँ के मॉल रोड कितनी लाइटिंग रहती है। और यहीं के सामने ही डायरेक्ट नैनीताल ही रहता है। नैनीताल का भी आप मज़ा उठा सकते हो। फिर मैं सुबह निकल के नैना देवी मंदिर के लिए, देखिए नैना देवी मंदिर का गेट है। अब चलिए चलते हैं अंदर। नैना देवी मंदिर भी मेरे होटल के बिल्कुल पास ही था, छन्नी राजा होटल के, क्योंकि यहाँ से मॉल रोड और नैना देवी मंदिर हर चीज़ यहाँ से पास थी। चलिए चलते नैना देवी मंदिर आ गया। और नैना देवी मंदिर के पास भी बगल से गुरुद्वारा है और सामने में नैना देवी मंदिर के सामने मस्जिद है। अगर आप कोई भी अगर आते हैं तो गुरुद्वारा और मस्जिद भी हो सकते हैं। आगे हमारा नैना देवी मंदिर बताते हैं। नैना देवी मंदिर हमारा बहुत अच्छा और लेक के किनारे है। चलिए चलते हैं, आइए चलिए चलते हैं अंदर। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, मैंने नैना देवी मंदिर के दर्शन कर लीजिए, मगर यहाँ वीडियोग्राफिंग करना मना है। तो यहाँ क्या कहते हैं व्यू कितना अच्छा आ रहा है। और ये अब चलिए नीचे चल के आपको बाहर का सीन कुछ दिखाता हूँ। जैसा गाइस मैंने आपको बताया, मैं नैना देवी मंदिर मैंने आपको पूरा बाहर से तो विजिट कराया, मगर अंदर भी एक छोटी सी क्लिप बनाई। अगर आप नैनीताल आते हैं तो नैना देवी मंदिर जरूर विजिट करिए क्योंकि ये नैनीताल के सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। बताते हैं यहाँ माता सती की आंखें गिरी थी। अगर आते हैं तो नैना देवी मंदिर अंदर से विजिट करिए, मगर वीडियोग्राफी मत बनाइएगा, मगर अंदर से भी वो अच्छा मेरे इंडिया से। यहाँ पे मैगी और पराठे के स्टॉल भी थे, तो मैंने यहीं से पराठा एक और ऑर्डर किया अपने खाने के लिए। और यहाँ
यहाँ का पराठा इतना मस्त था कुछ कहने को नहीं। मैंने सामने लेक का व्यू देखते हुए पराठे का बहुत मज़ा लिया। अगर आप भी आते हैं तो यहाँ का पराठा ज़रूर ट्राई करिएगा। और देखिए सामने से कितना धुआं चला आ रहा था, इतनी ठंड थी कुछ कहने को नहीं। और मैं पराठा खाने के बाद बिल्कुल ना घूमते घूमते थक गया, तो मैं अपने होटल आ गया। और मेरे चैनल को लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।